हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। सिद्ध कीजिए कि वक्रों का परिवार जिसके लिए इसके किसी बिंदु x, y पर स्पर्शी की ढाल हमें दिया हुआ है x का वर्ग प्लस y का वर्ग बटा 2xy है। और किसके लिए दिया जाता है? ये x का वर्ग माइनस y का वर्ग बराबर cx द्वारा दिया जाता है, अर्थात ये वक्र का समीकरण है। आप इसको इस प्रकार समझ सकते हैं कि x, y पर ये स्पर्श रेखा की जो ढाल है उसके लिए हमें ये वक्र ज्ञात करना है, x का वर्ग माइनस y का वर्ग बराबर cx। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो हमारे इस प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे, तो मुख्य अवधारणा में हम सबसे पहले समघात अवकल समीकरण को लिखेंगे और उसे हल करने का तरीका भी समझेंगे। तो मैं लिखता हूं समघात समघात अवकल अवकल समीकरण। समघात अवकल समीकरण के वैसे दो रूप होते हैं, उसमें से हम एक रूप की चर्चा यहां पर करेंगे। डी वाई बटा डी एक्स बराबर एफ ऑफ y बटा एक्स रूप। तो इस रूप के समीकरण को हम समघात अवकल समीकरण कहते हैं। और इसको जो हल करने का तरीका है वो भी मैं लिख देता हूं। इसको हल करने के लिए हम लोग इसमें एक प्रतिस्थापन करते हैं। तो इसमें हम y बराबर वी एक्स रखते हैं, ये याद रखें आप। उसके बाद एक और बात है जिसकी जानकारी भी आपको होना चाहिए, मैं उसे भी लिख देता हूं। हमें पता होना चाहिए कि x, y पर स्पर्शी की ढाल या स्पर्श रेखा की ढाल बोल सकते हैं आप, स्पर्शी की ढाल, इसे हम डी वाई बाई डी एक्स लिखते हैं। ये होती है डी वाई बटा डी एक्स, इसकी जानकारी आपको होना चाहिए। आइए प्रश्न में अब क्या दिया गया है उसे देख लेते हैं। हमें कहा गया है स्पर्श स्पर्शी की ढाल। तो यहाँ पर दिया गया है बिंदु बिंदु एक्स, वाई पर स्पर्शी की ढाल, स्पर्शी की ढाल ये दी गई है हमें एक्स का वर्ग प्लस वाई का वर्ग और बटा है 2xy। तो इसी बात को हम ऐसा लिख सकते हैं, अतः अतः डी वाई बटा डी एक्स बराबर कितना हो गया, एक्स का वर्ग प्लस वाई का वर्ग और बटा 2xy। यदि आप इसे ध्यान से देखें तो ये समघात है। यदि आप इसकी भिन्न को तोड़ोगे तो ये समघात अवकल समीकरण बन जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो क्या है, समघात अवकल समीकरण है। जो समघात समघात अवकल समीकरण है। और यदि समघात अवकल समीकरण है तो हम इसमें प्रतिस्थापन y बराबर वी एक्स करेंगे और इसको हल करेंगे। तो अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं, माना y बराबर वी एक्स, इसका अवकलन करेंगे x के सापेक्ष। तो ये होगा डी वाई बटा डी एक्स, यहाँ गुणा का सूत्र लगाएंगे तो ये होगा v, x का एक होगा, लिखने की जरूरत नहीं है। और ये हो जाएगा x डी वी बटा डी एक्स। तो अब हम मान रख देते हैं समीकरण एक में। तो इस बात को हम लिख देते हैं, अब समीकरण एक में हम मान रखेंगे। तो हमें मिलेगा v प्लस एक्स डी वी बटा डी एक्स बराबर, यहाँ पर है एक्स का वर्ग प्लस वाई का वर्ग, क्या हो जाएगा v का वर्ग एक्स का वर्ग, उसके बाद है 2x और यहाँ पर y के स्थान पर क्या रख देंगे हम, वी एक्स। तो आप देख सकते हो x का वर्ग अगर कॉमन निकालेंगे तो नीचे वाले x के वर्ग से कट जाएगा। तो ये होगा x डी वी बटा डी एक्स बराबर, देखिए यहाँ पर कितना बचेगा इसको समझिएगा, यहाँ बचेगा 1 प्लस वी का वर्ग बटे में होगा 2v और माइनस v हो जाएगा बराबर के इधर लेके आ गया हूं, मैंने इसका पक्षांतरण कर दिया है। अब हम इसका लघुत्तम ले लेते हैं। तो x डी वी बटा डी एक्स बराबर, इसका लघुत्तम कितना आएगा, 2v। तो 2v यदि इसका लघुत्तम आएगा तो हम इसको इस प्रकार से हल कर देंगे। तो ये होगा 1 प्लस वी का वर्ग माइनस यहाँ हो जाएगा 2v का वर्ग और पूरे के बटे में कितना आ जाएगा, 2v यहाँ पर आ जाएगा। घटा लेते हैं इसको। तो ये होगा x, यहाँ पर होगा डी वी बटा डी एक्स
और बराबर इसको घटाएंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, माइनस वी का वर्ग मिल जाएगा। तो मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ होगा वी का वर्ग माइनस 1 और बटे में आ जाएगा 2v। अब आप v वाले पदों को एक तरफ कर लीजिए, तो ये होगा 2v बटा v का वर्ग माइनस 1 और यहाँ पर हो जाएगा dv और यहाँ पर होगा माइनस, देखिएगा माइनस तो था, और dx बटा x हो जाएगा बच्चों, dx बटा x। अब आप इसके दोनों पक्षों का समाकलन कर सकते हैं क्योंकि दोनों तरफ अलग अलग हो गए हैं अब। तो दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, समाकलन करने पर समाकलन कर देते हैं। देखिए तो ये होगा समाकलन, यहाँ होगा 2v बटे में होगा v का वर्ग माइनस 1, ये dv माइनस यहाँ पर भी होगा dx बटा x। अब यहाँ पर एक बात हम समझ लेते हैं, क्या करेंगे हम, देखिएगा यहाँ पर समझ लीजिए आप, यदि हमने v का वर्ग माइनस 1 को थोड़ी देर के लिए t माना, इसका अवकलन होगा v के सापेक्ष 2v dv और यहाँ बन जाएगा dt। यदि हमें इसका समाकलन करना है तो देखिए ये हो जाएगा dt बटा t, और dt बटा t का समाकलन कितना होगा, इसका समाकलन होगा log t और प्लस c, और यहाँ t का मान हम रख देंगे। तो मैं इसका समाकलन सीधे सीधे लिखूंगा, यहाँ पर यह बन जाएगा log, जिसका आधार e होगा, और इसका समाकलन कितना आया था, देखिए t का मान कितना लेंगे हम, v का वर्ग और माइनस 1 और बराबर ये हो जाएगा माइनस, इसका समाकलन तो log x होता ही है, आधार e होगा, और हम इसका जो अचर होगा उस अचर को भी हम क्या करेंगे, इस प्रकार से लिख लेंगे। ये अचर हमारा हो जाएगा log, यहाँ पर लिख लेते हैं हम, ये हो जाएगा log c के बराबर। ठीक है, हम ये अगर यहाँ भी माइनस है तो इस अचर को भी हम यहाँ पर माइनस में ही ले लेते हैं बच्चों, हमारी सुविधा के लिए। मैं इसको यहाँ पर अचर को भी यहाँ माइनस में ले सकता हूँ। अब अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो ये हो जाएगा log, यहाँ पर होगा v का वर्ग माइनस 1 और log m माइनस n से ये बन जाएगा log m गुणा n, अर्थात ये log cx हो जाएगा। सूत्र मैंने जो लगाया है उस सूत्र को भी मैं आपके लिए यहाँ लिख देता हूँ। यहाँ पर जो मैंने सूत्र लगाया वो ये है बच्चों, log m प्लस log n बराबर होता है log m गुणा n के बराबर। इस सूत्र का प्रयोग मैंने यहाँ पर किया है, ये मैंने लिख दिया है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर हमारे पास ये log आ चुका है, तो हम इसको भी बराबर के इधर ले आते हैं, या फिर हम यहाँ पर एक काम और कर सकते हैं, मैं इसको इस प्रकार से लिख देता हूँ। देखिए बराबर ये जो घातांक माइनस 1 हमारी आई है, इसे हम क्या करेंगे, इधर लेके आ जाएंगे, तो एक घातांक इधर चले जाएगी सी एक्स की घातांक में। मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ, ये हो जाएगा log, यहाँ पर होगा v का वर्ग माइनस 1 और बराबर ये हो जाएगा log, और ये सी एक्स की घातांक कितनी बन जाएगी, माइनस 1 बन जाएगी। सूत्र कौन सा लगाया है वो भी देख लीजिए आप, log m की घातांक n बराबर कितना होता है, बराबर होता है n log m, इस सूत्र की सहायता से। अब दोनों के आधार e है, जैसा कि हमने कहा है, तो log से log हट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास v का वर्ग माइनस 1 और यहाँ पर बचाएगा सी एक्स और पूरे की घातांक कितनी हो जाएगी, माइनस 1। अब v का मान कितना था, v का मान था y का वर्ग बटे में आ जाएगा x का वर्ग माइनस 1 और बराबर ये हो जाएगा 1 बटा सी एक्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम इसका लघुत्तम ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा y का वर्ग माइनस एक्स का वर्ग बटे में हो जाएगा x का वर्ग बराबर 1 बटा ये हो जाएगा सी एक्स। अब x से x कट जाएगा, इसे बराबर किधर ले आइए आप, तो ये होगा y का वर्ग माइनस ये हो जाएगा x का वर्ग, और यहाँ पर हम चाहें तो ये बन जाएगा x बटा सी, क्या बन जाएगा, ये x बटा सी बन जाएगा बच्चों। अब हमें देखते हैं प्रश्न में हमें क्या लेके आना है, मैं उस हिसाब से इसको लिख देता हूँ। हमें लेके आना था x का वर्ग माइनस वाई का वर्ग बराबर सी एक्स। ठीक है, अच्छी बात है, इसको देखिए यहाँ पर हम इसके चिन्ह बदल देंगे, तो ये बन जाएगा x का वर्ग माइनस वाई का वर्ग और ये हो जाएगा माइनस 1 बटा सी और गुणा में आ जाएगा यहाँ पर x। अब देखो ये जो माइनस 1 बटा सी ये अचर है, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि माना
ये जो हमारा -1/c है ये किसके बराबर है, ये हमारे C1 के, या कैपिटल C भी यहाँ पर आप लिख सकते हो। तो यहाँ पर हम इसी बात को लिख देंगे, या x का वर्ग माइनस वाई का वर्ग, और एक -1/c को हटा के मैंने c लिख दिया है यहाँ पर, इसको कैपिटल C मान लो भले ही आप, और ये हो जाएगा x। तो ये अचर है, प्रश्न में आप जैसे भी उसको समझें। तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं सिद्ध हुआ, यहाँ पर हम कह सकते हैं सिद्ध हुआ। आशा करता हूँ बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।